पहले भाग में पावनी जो एक शैतान थी, उसने आनंद से बताया कि वो इंसानों का खून क्यों पीती है। इस बारे में जानकर आनंद तुरंत वहां से भाग गया था। फिर आगे क्या हुआ, चलो देखें। अगले दिन रात में आनंद सोचने लगा, हे भगवान, वो शैतान फिर से इंसान बनने की कोशिश कर रही है। अगर मैं उसे समझाऊं भी कि ऐसा करने से वो इंसान नहीं बन पाएगी, तो भी वो लोगों को मारना और उनका खून और मांस खाना बंद कहां करेगी। वो शैतान मुझे जरूर मार डालेगी। इस तरह आनंद को फिक्र होने लगी। रात तकरीबन 2 बजे उसके घर की डोरबेल बजी। आनंद घबरा गया। ओ गॉड, अभी 2 बजे हैं। ये शैतान ही है। शैतान फिर से आ गई। इस तरह वो डर के मारे कांपने लगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लेकिन डोरबेल लगातार बज रही थी। थोड़ी देर बाद उस डोरबेल की आवाज बहुत बढ़ गई। मेरा सर इस आवाज से फट जाएगा। मुझे देखना होगा आखिर है कौन। बंद करो बजाना, मैं आ रहा हूं। इतना कहते हुए उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। दरवाजे पर एक खूबसूरत और जवान लड़की खड़ी थी। उसे देखकर इतनी रात ये कौन है? तब आनंद ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? इतनी रात क्या चाहती हो? लड़की बेहद घबराई हुई थी। लिसन, मैं इतनी देर से डोरबेल बजा रही हूँ। एक डेविल मेरा पीछा कर रही है। मैं उस डेविल से बच गई और भागती हुई यहाँ पहुंची हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ। प्लीज मुझे अंदर आने दो। प्लीज हेल्प मी। ठीक है, अंदर आओ जल्दी। इस तरह उसके अंदर आते ही आनंद ने दरवाजा बंद कर दिया। लिसन, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल ना लगे तो मैं आज यही रुक जाऊं। अगर मैं बाहर गई तो वो डेविल मुझे मार डालेगी। प्लीज मेरी सिचुएशन समझो, प्लीज। ठीक है, रो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ ठहर सकती हो। जाकर आराम करो। ऑलराइट। और वो आराम करने चली गई। फिर आनंद भी वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से डोरबेल बजने लगी। फिर उसने किसी को जोर से चिल्लाते सुना, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, शैतान मेरा पीछा कर रही है। ये सुनकर आनंद उठ बैठा और सोचने लगा, ओह, ऐसा लग रहा है कि शैतान फिर किसी और का पीछा कर रही है। उसने दरवाजा खोला। मैं हूँ तुम्हारी दोस्त। उस शैतान को देखकर आनंद ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद नहीं कर पाया और शैतान अंदर आ ही गई। आनंद बेहद डर गया और जोर से चीखने लगा और अपने घर आई लड़की से बोला, जल्दी उठो, डेविल घर के अंदर है। उसने उस लड़की को जल्दी से जगाया और दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर भागे, लेकिन वो शैतान भी उनका पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद शैतान ने उस लड़की को पकड़ लिया और कहा, तुमने सोचा था कि मुझसे आसानी से बच जाओगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक बार शिकार पर नजर पड़ते तो मैं उसे छोड़ती नहीं, खा जाऊंगी तुझे। प्लीज मुझे मत मारो, लीव मी। छोड़ दूंगी, तुम्हारा खून चूसूंगी और तुम्हारी आत्मा को उड़ा दूंगी। इतना कहते हुए शैतान ने उस लड़की पर अपने दांत कड़ाए और उसे मार डाला, जिसे देखकर आनंद बहुत घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। बेचारी लड़की, शैतान ने उसे मार डाला, अब ये मुझे भी मार देगी। ये सोचते हुए आनंद दौड़ता रहा, लेकिन शैतान अचानक उसके सामने आई। कहाँ जाना चाहते हो तुम? अब तुम्हारी बारी है, मुझसे कोई नहीं बच सकता, आ जाओ। और शैतान ने उसे पकड़ लिया। आनंद जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। उसका गला रुंधता जा रहा था। तभी गॉड, क्या एक सपना था? टाइम क्या हो रहा है? ये सोचते हुए उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3:45 हो चुके थे। आनंद ने सोचा, बस 15 मिनट और, फिर शैतान अपने आप गायब हो जाएगी। मुझे 15 मिनट बहुत सावधान रहना होगा। ये सोचते हुए उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो उसे एकटक देख रही थी। क्या हुआ? तुम सो क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी तेज आवाज से मेरी नींद टूट गई। चीख रहे थे तुम। ओ कुछ भी नहीं, एक बुरा सपना देखा कि शैतान ने तुम्हें और मुझे मार दिया, इसी वजह से मैं जोर से चिल्लाया। ओह रियली? लेकिन मैं तुम्हें क्यों मारूंगी आनंद? इतना कहते ही वो लड़की एक शैतान में बदल गई, जिसे देखकर आनंद घबरा। तो तुम इंसान नहीं, एक शैतान हो। डरो मत आनंद, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने मेरे अच्छे के खातिर मुझे बात समझाई, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। ऐसे भी मेरा पेट भर चुका है। कुछ ही देर पहले एक को शिकार बना चुकी हूँ मैं। वहां देखो,
वो कंकाल देख रहे हो? आनंद ने वहां से थोड़ी दूर एक व्यक्ति का कंकाल देखा, जिसे देखकर आनंद घबरा गया। वो कौन है? फिर किसे मार दिया? और कौन? वो इस गांव का मुखिया, अजय नाम था शायद। वो जोर से हंसी। तभी सुबह के 4 बज गए। ठीक है दोस्त, जाने का वक्त हो चुका है, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। इतना कहते ही वो शैतान वहां से गायब हो गई। वो एक गांव था। कई सालों से लोगों को निर्दयता से मारा जा रहा था। किसी ने कई लोगों को एक साथ मार डाला, ठीक रात के वक्त 2 से 4 बजे के बीच। गांव वालों को समझ में नहीं आया किसने ऐसा किया और क्यों किया। सारे लोग डरे हुए थे और एक दूसरे से बस बात कर रहे थे। एक दिन जब एक इंसान संतोष नाम का रात के 2 बजे सड़क से जा रहा था, एक शैतान उसे पीछा की। शैतान को देखकर वो भागना शुरू कर दिया, पर लगातार वो शैतान उसकी पीछा कर रही थी उसे मारने के लिए। कुछ देर के बाद संतोष काफी थक गया और एक जगह जाकर वो रुक गया। शैतान उसे पकड़ ली और वहां पर उसे एक छड़ी से, जो कि कांटेदार थी, उससे मारना शुरू की। शैतान जोर से हंसने लगी और उसे मार दी। ये सब देख रहा था एक इंसान, वहां से दूर खड़े होकर। कौन हो तुम? क्या कर रही हो वहाँ? ये देखकर शैतान काफी गुस्से में आ गई। रुको, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये कहकर उसके पास गई और उसे भी वो मार दी। इस तरह शैतान लोगों के बीच रात में पीछा करती थी 2 से 4 बजे के बीच और मार देती थी उन्हें हर दिन। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। शैतान इंतजार कर रही थी बीच रात होने का, ताकि अपना शिकार शुरू करे, पर उस दिन उसे कोई भी इंसान नहीं मिला। शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे इंसान का खून चाहिए, मुझे इंसान की मांस चाहिए, मैं इंसान को मारना चाहती हूँ। वो आवाज बहुत ही भयानक थी। आनंद नाम का एक इंसान जिसने वो आवाज सुनी और अपना दरवाजा खोला बाहर क्या हो रहा है देखने के लिए। ये देखकर शैतान बहुत खुश हुई और बोली, अब मैं शुरू करूंगी अपना शिकार। ये कहकर शैतान उसकी तरफ गई। अचानक शैतान वहां से गायब हो गई, क्योंकि वक्त 4:01 हो रहा था। ये देखकर आनंद काफी डर गया और सोचा, क्या ये वही शैतान है जो इतने दिनों से लोगों को गांव में मार रही थी? आनंद ये सोचकर काफी डर गया। शैतान चाहती थी रोज किसी एक को मारना, पर उस दिन उसे कोई भी नहीं मिला। शैतान एक जगह खड़े होकर सोचने लगी, शायद इन गांव वालों को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए रात के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं आ रहा है। अब मुझे साजिश रचनी पड़ेगी। ये सोचकर उस रात शैतान एक महिला में बदल गई और लोगों के घर जाके दरवाजे पर खटखटाने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ, कुछ चोर मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मदद करो। ये सुनकर विनोद जो घर के अंदर था सोचा, हे भगवान, लगता है कोई लड़की दरवाजा ठोक रही है। उसने जल्दी से जाके दरवाजा खोला, पर शैतान को देखकर वो चिल्ला उठा, मैं खूबसूरत लड़की हूँ, अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? ये कहकर शैतान उसका पीछा करने लगी और उसे मार दी। इस तरह हर दिन शैतान ऐसा ही करने लगी। उस गांव में मृतकों की संख्या बढ़ गई। अमावस्या का दिन था वो। शैतान अकेले रात में बैठी हुई थी और बहुत दुखी थी। आज मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, अमावस्या के दिन। इस बीच शैतान आनंद को देखी जो उस रास्ते से आ रहा था। शैतान कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसकी शक्ति काम नहीं करती उस दिन। फिर आनंद शैतान के पास आकर बोला, देखो, तुम्हारी शक्ति आज काम नहीं करेगी। मैं ये सब जानने के बाद ही आया हूँ। कौन हो तुम? इतने सारे लोगों को क्यों मारा तुमने? आज तुम्हें ये सच बताना होगा। अरे जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ज्यादा स्मार्ट बनने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कि तुम आज कुछ नहीं कर सकती हो। तुम मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हें जरूर सहायता करूंगा। बताओ मुझे, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी कहानी?
ऐसा क्या तुम सच में मेरी सहायता करोगे? ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मेरा नाम पावनी है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने सोचा था अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके मैं नौकरी करूंगी और अपनी माँ का ख्याल रखूंगी, पर अचानक मेरी मृत्यु हो गई किसी अनजाने बीमारी से। मैं एक इंसान बनना चाहती थी ताकि मैं माँ का ख्याल रख पाऊं। मैं एक जादूगर के पास गई और अपनी इच्छा के बारे में उसे बताई। उसने मुझे कहा कि मैं इंसान की जिंदगी फिर से पा सकती हूँ अगर मैं 100 लोगों को मारकर उसका खून पी जाऊं। इसीलिए मैंने लोगों को मारना शुरू किया। जब मैं उन्हें बाहर देखती थी, मैं उन्हें मार सकती थी सिर्फ रात के वक्त 2 से 4 बजे के बीच, क्योंकि मेरी शक्ति उसी वक्त काम करती है। मेरा सपना पूरा करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। ये कहकर शैतान रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर आनंद को बहुत बुरा लगा और वो बोला, वो जादूगर तुमसे झूठ बोला है। तुम मृत्यु के बाद ही शैतान बन गई। तुम कुछ भी करो पर तुम फिर से इंसान नहीं बन सकती हो। अगर ये सच होता तो सारे लोग तुम्हारे ही जैसा करते। फिर कोई भी इंसान नहीं होता इस दुनिया में। विश्वास करो मुझे। उसकी बातें सुनकर शैतान सोचने लगी और उसे सारी बातें समझ में आई। अब जाकर उसे मारो जिसने तुम्हें धोखा दिया है और ये सब करने के लिए कहा है, समझी? मैंने उसी को मारकर शुरुआत की थी। तुमने जो भी कहा शायद सच है, पर मुझे अच्छा लगता है लोगों को मारना और उनका खून पीना। तो मैं ये कभी बंद नहीं कर सकती। बहुत मजा आता है। ये कहकर शैतान वहां से गायब हो गई। आनंद बहुत चौंक गया और वहां से चला गया। इसी तरह शैतान को आदत पड़ गई थी इंसान का खून पीने का। शैतान इसी तरह लोगों का पीछा करती थी और उन्हें मार देती थी।